जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मेरी माई जगत जननी की कृपा भी आपके घर में हमेशा वास करे। जय माता की। श्याम यादव जी क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखते हैं कि गुरुजी घर में उदासी छाई रहती है, काम करने का मन नहीं करता, काम पे जाने का भी मन नहीं करता, काम पे जाता हूं तो लड़ाई हो जाती है और ऐसा मन करता है कि अभी जो है जाकर अपने शरीर का, अपनी देह का त्याग कर दूं। तो इसी प्रकार से कि गुरुजी ऐसा क्यों है, तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी वीडियो जरूर देखता हूं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय वीडियो के जरिए दीजिए ताकि मेरे घर में शांति हो जाए। तो श्याम यादव जी गोरखपुर से जो आप अगर ये वीडियो को जरूर देखो तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। कि देखिए, जब भी कभी ऐसा माहौल उत्पन्न होता है, ये माहौल जो है दो प्रकार से उत्पन्न होता है। ऐसा माहौल, एक तो घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या घर के अंदर आप कोई डिस्टरबेंस हो या कोई टेंशन लेकर आप जी रहे हो, तो दूसरा ऐसा होता है कि तंत्र के तहत किसी ने आपके साथ ऐसी कार्रवाई कर दी है। अब तंत्र करता कौन व्यक्ति है, क्यों करता है, क्या मंशा है, किस प्रकार की मंशा है, ये करने वाला व्यक्ति क्या होता है। कल परसों ही जब मैं दरबार लगा रहा था शनिवार का, तब मेरे पास भी एक ऐसा केस आया। तो उस भक्त ने ऐसा ही कुछ सवाल किया कि गुरुजी लोग तंत्र करते क्यों हैं। तो तंत्र इसलिए मैंने उसको ये बोला कि मैंने कहा आप क्या करते हो। कहते मैं राजनीति में हूँ और राजनीति में आया हूँ और आने के बाद कुछ मकान भी बनाया है, गाड़ी भी बना दी है। उसके बाद मैं कुछ ज्यादा ही परेशान होने लग गया। तो आप सोच के देखिए कि गाड़ी आ गई, मकान बना लिया, उसके बाद परेशानी क्यों उत्पन्न हो गई है, किस कारण उत्पन्न हुई है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो जिसकी मंशा छोटी होती है, छोटी सोच का आदमी, कहता है वो व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखकर कि इसमें एक एटीट्यूड आ गया है, एक घमंड आ गया है। पहले ये हमारे से बात करता था, अब ये हमारे से बात करना भी पसंद नहीं करता है, हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। तो इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ऐसा जो किया है, या इसने कोई पैसा 2 नंबर से छापा है, तो सामने वाला व्यक्ति किसी ना किसी मंशा से या गलत प्रकार की सोच से आपके ऊपर तंत्र करता है। या कोई जमीन जजात या कुछ भी हो सकता है जिससे आपकी बुद्धि काम ना करे, आपकी बुद्धि के अंदर इस प्रकार के सवाल उत्पन्न रहे कि हाँ मैं किसी और ही काम में आप बड़े रहो, उस चीजों के प्रति सोचे ना। एक ऐसा केस एक और मेरे पास आया कि दरबार में, कि उसका क्या था कि जमीन जजात थी, जमीन जजात के प्रति उसका लड़के के ऊपर दिक्कत हुई थी। कहते पता नहीं, समझ में नहीं आता, लड़के को जगह जगह दिखा लिया, दिक्कत नहीं है। तो हमने दरबार में आया, मैंने कहा ऐसा है कि जो भी आवाज आ रही है जमीन से जुड़ी हुई आ रही है, जमीन की विवाद के कारण ही आपका कोई ये कार्य हुआ है। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी, हमारा तो ये जमीन का एक विवाद चल रहा है और कोर्ट में केस भी चल रहा है बहुत तड़कने से, और काफी लंबा समय हो गया है। तो किस लिए, ताकि आपका ध्यान भटक जाए। तो ऐसी अवस्था अगर आपके साथ हो रही है श्याम यादव जी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आवश्यकता, अगर इस प्रकार की अवस्था अगर आपके साथ हो रही है, तो आप बाबा के श्री चरणों का ध्यान कर इन चीजों से मुक्त हो सकते हो। कैसे मुक्त होना है, मैं इस वीडियो के अंदर उपाय भी दे दूंगा। आपको ये बात याद रखना कि जो भी व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र किया है वो आपके बारे में जानता है। तंत्र करने वाला आपकी कुल देवी को वचन बंद करेगा, आपके पितरों को वचन बंद करेगा, पितरों को ऊपर आपके घर में मलिनता छोड़ेगा। मलिनता छोड़ने का बेनिफिट ये होगा ताकि आप कोई पूजा पाठ पद्धति को अपना ना सको, कोई कार्य ऐसा करना कर सको जिसके कारण आपके घर में बरकत हो सके, आपके घर से दरिद्रता दूर हो सके, ऐसा कार्य आप कोई कर ना पाओ। तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की सोच से आपके परिवार के ऊपर कार्य करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसी अवस्था में आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती, आपको बुद्धि और विवेक को उज्जवल करने की आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था अगर आपके साथ होती है तो व्यक्ति आपको मानसिक तौर पर तोड़ना चाहता है, और ये आप टूट ही रहे हो। जब आपके मन में इस प्रकार का आ गया कि घर में जाते ही आपको उदासीनता महसूस होती है, और ये पहले आपके साथ नहीं होता था और अभी होने लग गया है कुछ ही समय पे, तो ऐसे समय पर आपको उठाना है राम रक्षा स्तोत्रम। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करने से घर के अंदर जो है हनुमान जी का आगमन होगा। हनुमान जी के वीर घर के अंदर आएंगे और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब भी कभी हम कोई भी पूजा करते हैं, जैसे हमारी पूजा बंधन में है, या हमारे घर के अंदर पितृ जो है वो भी बंधन में है, या हमारे जो कुल देवी देवता जो है वो वचन बंध में है, तो ऐसी पूजा जैसे ही आपने घर में स्टार्ट करी ना, तुरंत जो आपके घर में माहौल क्रिएट होगा ना, वो क्या होगा, तनाव वाला माहौल उत्पन्न हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा कुछ भी उत्पन्न हो सकता है, घर में स्ट्रेस बढ़ सकती है।
तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले घर के अंदर जो है अगत रूप की धुनी करनी चाहिए। कैसे? जैसे कि राई, शक्कर, नमक, अजवाइन, 11 बूंदे सरसों के तेल की, ये लेकर आपने अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर एक उपले पर रखकर घर के अंदर धूनी का प्राधान्य की रूप से कार्य करना चाहिए। उसके बाद उसको घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। बाद में उसी धूनी को शौचालय में प्रवाहित कर दीजिए या किसी गंदी जगह पर जहां पर लैट्रिन पेशाब का हो वहां जाकर डाल दीजिए। और इस धूनी को कंटिन्यू 21 दिन का प्रयास कर कार्य कीजिए, जिससे जो भी मलिन तत्व आपके घर में हो वो उस धुनी के प्रति खींचा जाए। जब उसकी पीछे खचा रहेगा तो उसकी शक्ति जो है कमजोर होगी, आपके घर से पकड़ कम होगी। अब इस दौरान आप अपने घर के अंदर जो है भक्ति, पूजा पाठ उदय कर सकते हो। कैसे? नारियल लेकर पूरे परिवार के ऊपर से वार कर घर के मुख्य द्वार पर जो मेन एंट्रेंस है वहां पर एक भेंट दे दीजिए। ये कहिए जो भी घर पे तंत्र किया हो, काली विद्या की हो, चंड क्रिया करी हो, मचंड क्रिया करी हो, कुछ भी ऐसा छोड़ा हो जो अभद्र शक्तियों से युक्त हो, जिसको मैं नहीं जानता या ही मेरा परिवार का उससे कोई चीज से पाला पड़ा है, ऐसी क्रिया स्तंभित हो जाए। ऐसी प्रार्थना कर जब आप क्रिया करोगे वो चीजें स्तंभित होंगी। उसके बाद आप अपने घर के अंदर नित्य ही राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कीजिए। ज्योति का दीप का दान देकर राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कीजिए। घर के अंदर वो धुनी बरकरार रखिए और उसके बाद ये आपके घर की पूजा जो है खुलने लग जाएगी। क्योंकि जहां पर राम जी का नाम होता है ना, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ चल रहा होता है, वहां पे हनुमान जी का आगमन अपने आप हो जाता है। अब वो चीजें एकदम से तो हटेगी नहीं, लेकिन उसकी अवस्था जब आपको सोचने का समय मिल जाएगा, जिसके कारण क्या है, जो बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही थी या आपका विवेक काम नहीं कर रहा था या आपके मन में उदासीनता उत्पन्न हो रही थी, ऐसे समय पर आपकी बुद्धि और विवेक जो है वो भी काम करने लग जाएगा। क्योंकि तंत्र करने वाला व्यक्ति ये जानता है कि जैसे ही इसने अपने घर में पूजा को प्रारंभ किया या पूजा करने की कोशिश करी तो तुरंत जो मेरी नकारात्मक ऊर्जा जो इसके घर में छोड़ी गई है मेरे माध्यम के द्वारा, उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। वो ऐसी चीजों को जानता है तो वो तुरंत क्या करेगा, ऐसी चीजों के प्रति जो है आपका ऐसे प्लान बी लेकर चला होगा। तो आपको जब ये प्रक्रिया करके चलोगे ना तो भक्ति पूजा पाठ को बढ़ा देना है अपने घर के अंदर। जो मैंने ये आपको धुनी का उपाय बताया ना, इसको आप 41 डेज तक भी ले सकते हो, 41 डेज तक भी ले सकते हो, 108 दिनों तक भी ले सकते हो। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे घर के अंदर शांति उत्पन्न होती रहेगी और उस दौरान जो है आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। मेरे और चैनल पर जितनी भी वीडियो बनी हुई हैं, आपको हर वीडियो से ज्ञान ही मिलेगा, उपाय ही मिलेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और भी ज्यादा हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जगत जननी और बाबा आपका कल्याण करे। जय माता।